हेलो दोस्तों, आज है 19 फरवरी 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे। हर रोज हम ऐसी काम की ताजा खबरें, बड़ी खबरें देखते रहें। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है, पत्ता गोभी के अधिक सेवन से बढ़ सकता है थायराइड। जी हाँ, केजीएमयू एक्सपर्ट ने इस तरह की सलाह दी है। यदि आप भी बंद या पत्ता गोभी का अत्यधिक सेवन करते हैं, ज्यादा सेवन करते हैं, तो सतर्क हो जाइएगा। खास करके वे लोग जिन्हें पहले से थायराइड की हल्की सी समस्या है, तो उन्हें फिर इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से जरूर बचना चाहिए। इस तरह की सलाह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू के जनरल सर्जरी विभाग के डॉक्टर कुशाग्र गौरव जी ने दी है। एक सेमिनार आयोजित हुआ था जिसमें इस तरह की बातें सामने आई। डॉक्टर कुशाग्र गौरव के मुताबिक बंद और पत्ता गोभी में सैलिसिलेट एसिड पाया जाता है, जो थायराइड ग्रंथि से हार्मोन बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और ऐसे में शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो सकती है। समस्या गंभीर होने पर मरीज को गेगा यानी गाइटर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। हालांकि ये स्पष्ट किया गया कि सीमित मात्रा में पत्ता गोभी का सेवन नुकसानदायक नहीं है, लेकिन थायराइड से ग्रसित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग भी करना चाहिए, साबुत नमक के उपयोग से बचना चाहिए और प्रदूषण के कारण भी थायराइड की समस्याएं गंभीर रूप ले सकती हैं। तो इस तरह के अपडेट सामने आए। बड़ी खबर आ रही है, आप देखिए, दिव्यांग पेंशन की एक याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक पूर्व सैनिक को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता को सैन्य सेवा की वजह से ब्रेन में स्ट्रोक नहीं आया था। एक पूर्व सैनिक को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और ऐसा होने पर उन्होंने दिव्यांग पेंशन की मांग शुरू कर दी थी। उनका यह दावा था कि भाई सैन्य सेवा के चलते उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सैनिक की अपील को खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह हालत उसकी खुद की वजह से हुई है। वे रोज 10 बीड़ी पीते हैं, जिससे उनकी ऐसी हालत हुई और कोर्ट ने कहा कि वे अपने किए के खुद जिम्मेदार हैं और ऐसे में याचिका खारिज हो गई। इधर मध्य प्रदेश के बड़वानी से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। शादी में डांस करते करते हार्ट अटैक आया। खरगोन में मेहंदी की रस्म में दूल्हे के मामा की जान चली गई। पत्नी के साथ डांस कर रहे थे, 40 साल की उनकी उम्र है। और इधर राजस्थान के टोंक में आप देखिए किस तरह से शादी समारोह में एक पिकअप ने 4 बच्चों समेत 5 लोगों को कुचल दिया और 2 लोगों की जानें चली गई। डीजे पर नाचते समय डीजे की पिकअप गाड़ी को अचानक पीछे ले लिया गया और पिकअप के नीचे आ जाने से 2 छोटे छोटे बच्चों की जानें चली गई। एक महिला गंभीर घायल है। गोल डूंगरी इलाके में शादी समारोह के दौरान डीजे बज रहा था। बच्चे, महिलाएं और पुरुष डांस कर रहे थे और इसी दौरान डीजे की पिकअप चला रहे ड्राइवर ने आगे लेने के बजाय पिकअप को पीछे ले लिया, 10-15 फीट पीछे ले लिया और ऐसे में यह घटना हो गई। राजस्थान के बाड़मेर से आप देखिए, आटा से लेकर घी तक, बादाम तक, सब में खतरनाक मिलावट पाई गई। आटा, घी से लेकर बादाम तक में खतरनाक मिलावट की गई। बाड़मेर में 24 फर्म के खाद्य पदार्थ मानकों पर खरे नहीं उतरे और इसमें तेल, मसाले, मिठाई, दालें, दही, पनीर, कुल्फी, आटा, मैदा ऐसी चीजें शामिल है। लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट में इस तरह के खुलासे हुए हैं और विभाग ने अब रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया है। जयपुर में 80 लाख का हाइड्रोपोनिक विदेशी गांजा पकड़ा गया। थाईलैंड के बैंकॉक से तस्करी कर ये भारत लाए थे तस्कर। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। राजस्थान के जोधपुर से खबर देखिए, शादियों के सीजन में जोधपुरी साफे का भी बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। अमेरिका तक सप्लाई होती है और हर दिन यहाँ 2 लाख से ज्यादा साफों की बिक्री हो रही है। शादियों के सीजन में इन दिनों जोधपुरी साफे का भी भारी क्रेज बढ़ा हुआ है और साफों की सबसे ज्यादा वैरायटी भी यही मिलती है और यही कारण है कि देश विदेश तक साफों की यहाँ से सप्लाई होती है। साफे की यहाँ करीब 300 दुकानें और हर दिन 2 से 2.5 लाख तक के साफे बिकते हैं। 100 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक के साफे उपलब्ध हैं। राजस्थान के जयपुर से खबर, मिलावट रोकने के लिए जयपुर डेयरी ने बड़ा कदम उठाया है। 25 करोड़ की मशीन से मल्टी लेयर टेट्रा पैकिंग की जाएगी। बाजार में बिकने वाले नकली सरस घी पर रोक लगाने के लिए जयपुर डेयरी ने घी पैकिंग में ये बड़ा बदलाव किया है। उपभोक्ताओं को अब सरस घी 1 लीटर में मल्टी लेयर टेट्रा पैक में मिलेगा। हरे रंग की पैकिंग की जगह ब्राउन पैकिंग में मिलेगा और टेट्रा पैक के लिए डेयरी प्लांट में नई मशीन लगाई गई है। 25 करोड़ की कीमत है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 15 रिटायर्ड कर्मचारियों ने खुद को मृत बताकर बीमा पॉलिसी के पैसे निकलवाए। इनमें सभी अलग अलग कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी थे, जिन्होंने अपनी नेशनल पेंशन स्कीम का पैसा निकलवाने के लिए ऑनलाइन सर्विस सेंटर के संचालक से संपर्क किया। संचालक ने उन्हें बदले में 5% कमीशन देने की बात कही थी और इस डील होने जाने के बाद फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए बैंक से अवैध तरीके से निकाले गए। फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी है, जबकि 9 के आंखों की रोशनी चली गई। 1 फरवरी को न्यू राजेश हाईटेक हॉस्पिटल में आई कैंप लगा था और 30 मरीजों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। 24 घंटे में उनकी हालत बिगड़ने लगी। 18 की आंखों में इन्फेक्शन हुआ। हालत ज्यादा बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली, लखनऊ और वाराणसी के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलों में भर्ती कराया गया, जहां पर अभी इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कल्चर रिपोर्ट में इन्फेक्शन होने की बातें सामने आई है।
और जिन डॉक्टरों ने इनका इलाज किया था उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो गई है। झारखंड में पेंशन घोटाले से जुड़ी खबर आई है। सोशल ऑडिट में गड़बड़ी पकड़ी गई। पति जिंदा है फिर भी 6 महिलाएं 10 साल से विधवा पेंशन ले रही थी, अब वसूली की जाएगी। जांच के दौरान वो महिलाएं संतोषजनक जवाब भी नहीं दे पाई और जांच के दौरान आप देखिए संबंधित महिलाओं के पति भी मौके पर मौजूद मिले। सख्ती से पूछताछ की गई कि जब पति जीवित है तो विधवा पेंशन कैसे ली जा रही है, तो इस पर महिलाएं और उनके पति भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पेंशन योजना का सोशल ऑडिट कराया गया था जिसमें इस तरह की बातें सामने आई और अब पेंशन की वसूली होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला आप देखिए, एकल मां का बच्चा पिता का सरनेम और जाति अपनाने के लिए मजबूर नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में ये कहा कि एकल मां का पाला हुआ बच्चा पिता का नाम, उपनाम और जाति अपनाने के लिए मजबूर नहीं है। मां ने अकेले जिस बच्चे को पाला हो उसे केवल इसलिए पिता का नाम, उपनाम और जाति धारण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि कभी ऐसा करना अनिवार्य था। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। अमेरिका के दावे पर रूस ने इस तरह का जवाब दिया। शांति और ऊर्जा पर जोर दिया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के दावों को खारिज करते हुए कहा कि भारत और रूस की ऊर्जा साझेदारी दोनों देशों के लिए लाभकारी है और वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनाए रखती है। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि भारत के रूसी तेल खरीदने के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को मिलेगी कानूनी मान्यता। सरकार ने नई नीति तैयार की है और जल्द ही विधेयक पेश किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने भांग की नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती के लिए नीति तैयार की है और जल्द ही विधानसभा में इस तरह का विधेयक पेश किया जाएगा। एआई इंपैक्ट समिट 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आपको बताते हैं। एआई इंपैक्ट समिट में आप देखिए सबसे पहला विश्व रिकॉर्ड भारत ने बनाया है। 2.5 लाख लोगों ने एआई प्रतिज्ञा ली है। सिर्फ 24 घंटे में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने एआई रेस्पॉन्सिबिलिटी कैंपेन के तहत प्रतिज्ञा ली और ऐसे में भारत ने वैश्विक स्तर पर यह नई पहचान बनाई है और इस अभियान का उद्देश्य लोगों को एआई के सुरक्षित, नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए जागरूक करना था। नई दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में यह नया रिकॉर्ड बना है। सुंदर पिचाई ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और कहा कि 2 करोड़ कर्मचारियों को एआई ट्रेनिंग देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि गूगल के साथ साझेदारी पर चर्चा हुई है। गूगल ने भी बड़ा ऐलान किया है। भारत में 1.36 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना, एआई स्किल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। और तो और पीएम मोदी ने हैदराबाद हाउस में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और सन माइक्रो सिस्टम्स के संस्थापक विनोद खोसला के साथ बैठक की। पीएम मोदी आज गुरुवार को एआई समिट के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति और यूएन महासचिव समेत बड़े नेताओं के साथ एआई की नीतियों, ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी। ब्राजील के राष्ट्रपति भी एआई समिट में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। 14 मंत्री जी भी उनके साथ आए। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में स्वसा एआई टूल भी अभी चर्चा का केंद्र बना है और ये खांसी की आवाज से ही फेफड़ों की बीमारियों के शुरुआती लक्षणों का पता लगाता है। यानी खांसी सुनकर ये फेफड़ों की बीमारी पकड़ लेगा, ये स्वसा एआई टूल है। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर हो गई है। पहले चीनी रोबोट और फिर ड्रोन को अपना बताया। चीनी रोबोट और कोरियन ड्रोन को अपना प्रोजेक्ट बताने वाली गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इंडिया एआई इंपैक्ट समिट एक्सपो से बाहर निकाल दिया गया है। ये कार्रवाई उस वीडियो के वायरल होने के बाद हुई है जिसमें यूनिवर्सिटी ने एक चाइनीज कंपनी के रोबोटिक डॉग को अपनी खुद की खोज बताया था। कैमरे पर आने के जोश में नेहा सिंह ने गलत जानकारी दी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने माफीनामा भी जारी किया है और बताया कि कर्मचारी को उन्हें प्रोडक्ट के टेक्निकल ओरिजिन के बारे में पता नहीं था। इधर आप देखिए आईटी कंपनियों के लिए चेतावनी भी आई है। 2030 तक खत्म हो जाएंगी बीपीओ जैसी नौकरियां। विनोद खोसला ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में कहा कि 2030 तक आईटी और बीपीओ इंडस्ट्री खत्म हो सकती है। एआई रोजगार और उद्योगों को पूरी तरह से बदल देगा। उन्होंने नई तकनीक अपनाने और स्किल अपडेट करने की जरूरत पर जोर दिया है। आप देखिए चीनी रोबोट्स का इंसानों जैसा डांस भी वायरल हो रहा है। बच्चों के साथ मार्शल आर्ट भी किया। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि चीन ने रोबोटिक की दुनिया में अमेरिका को भी पछाड़ दिया है। गूगल के सबसे बड़े इवेंट आईओ की तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 19 और 20 मई को सुंदर पिचाई स्मार्ट ग्लासेज भी लॉन्च कर सकते हैं। जेमिनी के नए अपडेट भी देखने को मिलेंगे। गूगल आईओ 2026 की तारीखों का ऐलान हो गया है। 19 और 20 मई को आयोजित किया जाएगा और इसमें गूगल की ओर से नए नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी की जानकारियां शेयर की जाएगी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। विपक्ष ने कहा कि वो इलेक्शन में हेरफेर करने वाले इंजीनियर। बीएनपी ने 20 साल बाद चुनाव जीता है। बांग्लादेश में विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव में इंजीनियरिंग यानी हेरफेर की गई और इसी वजह से बीएनपी को 200 से ज्यादा सीटें मिली हैं। तारिक रहमान 12वीं पास हैं और इसी बीच ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने वहां देश में बढ़ती मॉब हिंसा, हत्याओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर हमलों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि मॉब कल्चर किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएनपी ने कानून व्यवस्था बहाली के लिए 180 दिन की योजना भी पेश की है। कनाडा ने 2025 में 2800 भारतीयों को निकाला। 6500 भारतीयों को निकालने की तैयारी हो रही है। शरणार्थी नियमों का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की जा रही है। कनाडा सरकार ने बताया कि जिन लोगों को निकाला गया उनमें से कई पर क्रिमिनल मामले थे। चुनाव आयोग ने बुधवार को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव कराया जाएगा। जो सीटें खाली हो रही है उनमें 12 एनडीए के पास है, 25 पर विपक्ष का कब्जा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, पश्चिम बंगाल, बिहार की 5-5 सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच वोटिंग होगी और उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती की जाएगी। भारत ने लगातार चौथा मैच जीत लिया है, नीदरलैंड को 17 रन से हराया। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में लगातार चौथी जीत हासिल की है। टीम ने बुधवार के तीसरे मैच में नीदरलैंड को 17 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन ही बना पाए। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में पहुंच गया है। नामीबिया को 102 रन से हराया। पाकिस्तान टॉप 8 में पहुंचने वाली 8वीं टीम बनी है। ईशान किशन की हाइट क्या है, गर्लफ्रेंड कौन है, गूगल पर पाकिस्तान में 3 दिन से यही सर्चिंग हो रही है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की थी और इस मुकाबले में ईशान किशन ने 40 गेंदों में 77 रनों की पारी खेली थी। इस मुकाबले की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब हुई और खास करके ईशान किशन की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की गई। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक अब ईशान किशन को लेकर अलग अलग चीजें सर्च हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की है और इस दौरान सीजेआई ने कहा कि अदालत के आदेश सभी पर बाध्यकारी हैं और उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। संघ के स्वयंसेवक भाजपा में जाते हैं, वहां आगे भी बढ़े हैं, लेकिन यह कहना गलत है कि संघ भाजपा को चलाता है। हालांकि भाजपा का विरोध करने वाले लोग ही संघ का विरोध करते हैं। वहीं मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा कि यह उनका पुराना तरीका है। वे हथियार और आर्थिक ताकत के दम पर झुकाना चाहते हैं, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि उनके आगे झुका नहीं है। हमारी जनता तैयार है, इसलिए इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र में मुस्लिमों के 5% आरक्षण का आदेश रद्द कर दिया गया है। 2014 में कांग्रेस अध्यादेश लाई थी। महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने मंगलवार को एक सरकारी रेजुलेशन GR जारी किया और इसके जरिए सरकार ने अपने 10 साल पुराने उस सरकारी आदेश को कैंसिल कर दिया है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सरकारी और सेमी गवर्नमेंट नौकरियों में 5% रिजर्वेशन देने की बात कही गई थी। हालांकि पिछले 10 सालों से यह आदेश इनवैलिड रहा है क्योंकि 2014 में कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया यह अध्यादेश तय समय यानी 6 हफ्ते में विधानसभा से पास नहीं कराया जा सका था और ऐसे में यह खुद ही इनवैलिड हो गया था। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालु जा पाएंगे। 122 साल से भरी रेत हटाई जा रही है, इसमें 3 महीने का समय लगेगा। उड़ीसा में स्थित 13वीं शताब्दी के कोणार्क मंदिर के गर्भगृह में अब श्रद्धालु जा सकेंगे। इधर आप देखिए देश भर में चलेंगी 1400 से अधिक होली स्पेशल ट्रेन। होली त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे इस बार देश भर में 1410 से ज्यादा होली स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2100 करोड़ रुपए से अधिक की जल परियोजनाओं की शुरुआत की है। यमुना साफ होगी, स्वच्छ पानी मिलेगा। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के खातों के नियमित ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। NGO जस्टिस फॉर ऑल ने यह आरोप लगाया कि अधिकारी कानूनी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं जिससे स्कूलों में वित्तीय पारदर्शिता की कमी और मनमानी फीस वसूल की जा रही है। कोर्ट ने फिलहाल सरकार को 6 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। बीजेपी की पश्चिम बंगाल विजय की तैयारी। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन रथ यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य के मुताबिक ये यात्रा 1 मार्च को कूच बिहार साउथ से शुरू होगी। होली से पहले PF वालों के लिए भी बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए 2 मार्च को दिग्गज जुटेंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी CBT जो EPFO की सबसे बड़ी डिसीजन लेने वाली बॉडी है, उम्मीद है कि EPFO लगातार तीसरे साल भी इंटरेस्ट रेट 8.25% पर बनाए रख सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनने की ओर चीन पनडुब्बी निर्माण में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। 2021 से 2025 के बीच चीन ने अमेरिका से ज्यादा परमाणु पनडुब्बियां लॉन्च की हैं। चीन ने 10 और अमेरिका ने 7 पनडुब्बियां उतारी। टन भार में भी चीन आगे रहा है। हालांकि सक्रिय बेड़े में अमेरिका अभी भी मजबूत है। ईरान और रूस गुरुवार को ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करने वाले हैं। US से बातचीत के बीच ईरान का ये फैसला आप देखिए। रूस के साथ ओमान की खाड़ी में युद्धाभ्यास किया जाएगा। अमेरिका और ईरान युद्ध की आशंकाएं भी तेज हो रही हैं और हफ्तों तक ये संघर्ष चल सकता है और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इजराइल भी तैयार है। बढ़ते तनाव के बीच अब अमेरिका और ईरान युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका की न्यूज एजेंसी ने इस तरह का दावा किया कि दोनों के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, जिसको देखते हुए इजराइल ने भी तैयारियां कर ली हैं। मौसम समाचार अपडेट आप देखिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश का अलर्ट रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट है। उत्तर और मध्य भारत पर 24 घंटे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखाई देगा और ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत 9 राज्यों में कई इलाकों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। बूंदाबांदी से दिल्ली NCR का मौसम भी बदल गया। पारा 10 डिग्री तक गिर गया। राजस्थान के भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई, ओले भी गिरे। सीकर, चूरू और झुंझुनू में ओलों की चादर बिछ गई। राजस्थान के भी कुछ इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि देखी गई। सरसों की तैयार फसल को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंकाएं हैं। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए। पूर्व IAS सुबोध अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। विदेश भागने की आशंका है। 900 करोड़ के घोटाले में ACB घर पर सर्च भी कर चुकी है। सरकारी टीचर और MBBS
MBBS स्टूडेंट ने डमी कैंडिडेट बनकर सीनियर शिक्षक यानी सेकेंडरी एजुकेशन के ग्रेड 2 परीक्षा पास करवाई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने 2 टीचर और 3 MBBS स्टूडेंट को अरेस्ट किया है। ये सभी आरोपी 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट बने और एग्जाम पास करवाया। राजस्थान के कान्हा रेस्टोरेंट के 33 ठिकानों पर छापेमारियां हुई। इनकम टैक्स की टीमों ने एक साथ रेड किए हैं। आयकर चोरी की आशंका में कार्रवाई की गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में हॉस्पिटल मालिक का अश्लील वीडियो बनाया गया। 90 लाख रुपए की मांग की गई। कॉल करके वीडियो शेयर करने की धमकियां दे रहे थे। पुलिस ने 4 नर्सिंग कर्मचारियों को पकड़ा है। भीलवाड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक का उसी के स्टाफ ने वीडियो बना लिया। दूसरे नंबर से मालिक को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा और 90 लाख रुपए की डिमांड की। लगातार धमकियों से परेशान हॉस्पिटल संचालक ने पुलिस को शिकायत दी और उसी अस्पताल के 4 नर्सिंग कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। जयपुर में 15 साल से पुराने कॉमर्शियल वाहनों को सीज किया जाएगा। 45 दिन तक विशेष अभियान चलेगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट वाले वाहन भी जब्त किए जाएंगे। जिनके पास परमिट नहीं है ऐसे वाहन भी जब्त होंगे। जयपुर की हवा में घुलते जहर को रोकने के लिए RTO प्रथम ने यह बड़ा कदम उठाया है। 15 साल से ज्यादा पुराने कॉमर्शियल वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने का फैसला हुआ। अब किसान भाई खुद ही निकाल सकेंगे सरसों का तेल। कच्ची घानी यूनिट लगाने पर 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। झुंझुनू जिले में सरसों की बम्पर पैदावार को देखते हुए कृषि विभाग किसानों को सीधे ही उद्यमी बनाने की तैयारी में जुट गया है। राज्य सरकार की नई तेल मिल सब्सिडी योजना के तहत अब किसान और युवा गांव में ही कच्ची घानी इकाई स्थापित कर सकेंगे। मशीनरी लागत का 33% यानी कि करीब 9,90,000 रुपए तक का अनुदान मिलेगा। 10 टन प्रतिदिन क्षमता तक की इकाई पर लागू इस योजना से किसान, FPO और युवा खुद सरसों का तेल तैयार करके बेच पाएंगे। हरियाणा और राजस्थान में 32 साल बाद सिरे चैड़ा जल समझौता। हथिनी कुंड से चूरू तक 265 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछेगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच 3 दशक से अटका हुआ 1994 का यमुना जल समझौता अब हकीकत बनने जा रहा है। हरियाणा सरकार ने हथिनी कुंड बैराज से राजस्थान के हाशियावास तक पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव पर अपनी लिखित सहमति का पत्र राजस्थान सरकार को भेज दिया है। गुलाबी नगरी यानी जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को गर्व और रोमांच से भर उठेगा। 75,000 लोगों के सामने आसमान में उल्टे उड़ेंगे विमान। 20 और 22 फरवरी को एयर शो होने वाला है। जोधपुर जिले में 42 करोड़ से ज्यादा की सड़कें बनेगी। शहरी जल योजना पर भी खर्च होंगे 50 करोड़ रुपए। विधानसभा में डिप्टी CM दिया कुमारी ने घोषणा की है। होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवाओं के संचालन अवधि बढ़ाने का फैसला किया और ऐसे में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की ओर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। राजस्थान में आप देखिए राजसमंद के नाथद्वारा के निकट कुठवा गाँव स्थित खाकल देव जी मंदिर परिसर में अखिल भारतीय धनगर मेवाड़ा गाडरी समाज की 5 चौकला की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामाजिक कुरीतियों को रोकने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए मृत्यु भोज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई और साथ ही समाज स्तर पर जिला स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने के निर्णय भी हुए। शादियों में आभूषण की सीमा भी तय की गई और DJ साउंड पर भी रोक लगाने के फैसले लिए गए। राजस्थान राज्य हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी RGHS के तहत भुगतान के लिए पेश किए गए क्लेम की जांच में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। बीकानेर की एक प्राइवेट लैब पर आरोप लगे हैं कि क्लेम लेने के लिए डॉक्टरों के फर्जी साइन कर उनकी मोहर का इस्तेमाल किया गया। पुलिस FIR की तैयारी कर रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से जुड़ा अपडेट है। दस्तावेज सत्यापन की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग को भी मिली है और विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। विभाग की ओर से मंडल स्तर पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी मौसम में बदलाव दिखाई दिया। ग्वालियर, रतलाम में बारिश हुई। भोपाल में भी बादल छाए रहे। शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना में ओलावृष्टि का अलर्ट भी है। मध्य प्रदेश में भी मौसम फिर बदला है। गुरुवार को भी ग्वालियर, चंबल में बारिश होने के अनुमान है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉक्टर मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है और इस बार का यह बजट भी गरीब, युवा, अन्नदाता, किसान, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है। वर्किंग वुमन के लिए 5700 हॉस्टल बनेंगे। लाडली बहनों के लिए भी 23,882 करोड़ के प्रावधान हुए हैं। युवाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान हुआ। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा भी हुई। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। लाडली बहना योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपए हर महीने। PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कुल 12,000 रुपए हर साल। और भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। 50,000 सरकारी पदों पर भर्तियां, 10 लाख PM आवास, पेंशन योजनाओं समेत कई महत्वपूर्ण ऐलान हुए हैं। उज्जैन में सिंहस्थ के लिए 3,060 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित हुआ है। ग्वालियर में 48 नए औद्योगिक पार्क की घोषणा भी हुई। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार दोपहर को ग्वालियर के कुलेत में आयोजित कृषक कल्याण वर्ष के पहले प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों के लिए कई बड़ी घोषणाएं भी की और इन घोषणाओं में किसानों को डेयरी प्रोजेक्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और 10 लाख रुपए तक के ऋण माफ करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। 15 मार्च को 1 लाख लोग गिरेंगे ग्वालियर हाईकोर्ट शिवपुरी में।
आजाद समाज पार्टी का ऐलान हुआ है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य दामोदर यादव बुधवार को संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के तहत शिवपुरी पहुंचे थे और उन्होंने बदरवास, कोलारस और शिवपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया। कहा कि 15 मार्च काशीराम जयंती को 1 लाख लोग ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करेंगे। कोर्ट के आदेश पर इंदौर निगम की कार्रवाई आप देखिए, मकान को ढाया गया, विरोध के बीच जर्जर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई हुई। उज्जैन के होमगार्ड सैनिक रवि शर्मा फिल्म में नजर आएंगे। मनीषा कोइराला के साथ काम करने का मौका मिला है। भोपाल में शूटिंग चल रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि केवल दूसरी शादी या चूड़ी प्रथा से विवाह के आरोप लगने भर से पत्नी को भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता देने से इंकार नहीं किया जा सकता। चूड़ी प्रथा के आरोप पर भी पत्नी को गुजारा भत्ता मिलेगा। उत्तर प्रदेश से आप देखिए, लखनऊ के चक गंजरिया स्थित कल्याण सिंह अति विशिष्ट कैंसर संस्थान में अत्याधुनिक प्रोटोन थेरेपी मशीन स्थापित की जाएगी। करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाली यह मशीन सीधे ही ट्यूमर पर सटीक प्रहार करेगी। यूपी में ओबीसी वर्ग के हर छात्र को छात्रवृत्ति मिलेगी। बजट सत्र में पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार में आप देखिए, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। बकास्त भूमि पर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। बेतिया राज्य जमीन विवाद से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। बिहार में नई नियमावली बनाएगी बिहार सरकार, किसानों को राहत मिलेगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में बताया कि बेतिया राज्य की जमीन विवाद के निपटारे के लिए राज्य सरकार नई नियमावली बना रही है। इसमें प्रभावित जमीन मालिकों को सुनवाई का अवसर मिलेगा। बिहार के डिग्री कॉलेजों में बम्पर बहाली होगी। 7,000 शिक्षक, 2,000 कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। स्पीकर ने कहा कि सदन में मतभेद रहे, मनभेद नहीं। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां बताई। पंजाब हरियाणा अपडेट में आप देखिए, हरियाणा में भी बुधवार को जींद, हिसार, हांसी, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, पलवल, फरीदाबाद, नुआ और नारनौल में बारिश हुई। 15 जिलों में हरियाणा में बारिश देखी गई। भिवानी और रेवाड़ी में ओले भी गिरे। जींद में तो एक मकान पर बिजली गिर गई। साथ ही हरियाणा में फैमिली आईडी में बड़े बदलाव की तैयारियां भी हो रही हैं। परिवार की वर्थ वैल्यू पता चलेगी। योजनाओं का लाभ लेने वाले 56 लाख लोगों पर असर दिखाई देगा। हरियाणा सरकार अब परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी में बड़े बदलाव की तैयारी में है और इसके लिए अब एआई का सहारा भी लिया जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को रहेगा जो अभी जानकारियां छिपाकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा पुलिस वर्दी के लिए पीएमटी, पीएसटी टेस्ट जल्दी होंगे। स्पोर्ट्स कोटा अभ्यर्थियों को भी बड़ी राहत दी गई है। HSSC चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि विस्तृत शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। पंजाब के सस्पेंड डीआईजी भुल्लर को गृह मंत्रालय से झटका लगा है। चंडीगढ़ सीबीआई को कैश चलाने की मंजूरी दी। 22 फरवरी को सुनवाई होगी। इधर हरियाणा के पत्रकारों को बड़ी राहत दी गई है। कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख का बीमा कवर मिलेगा। मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन ने हरियाणा के पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की घोषणा की है। हरियाणा की तहसीलों में म्यूटेशन का अंबार लगा है। 1,45,000 इंतकाल पेंडिंग है। पटवारी तहसीलदार सब सुस्त हो रहे हैं। सरकार ने 1.5 महीने का समय दिया है। पंजाब में पर्ल ग्रुप की 10,000 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई। ईडी की मोहाली और रूपनगर में कार्रवाई हुई है। निवेशकों को लुभाकर 48,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी। पर्ल ग्रुप की 247 प्रॉपर्टी अटैच करने के आदेश जारी हुए। पंजाब में निकाय चुनाव पर रोक जारी है। सरकार ने जवाब दाखिल किया है। केंद्र को भी पत्र भेजा गया। 18 मार्च को सुनवाई होगी। हिमाचल में 11 डीएसपी एएसपी बने। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। पोस्टिंग के आदेश बाद में जारी होंगे। हिमाचल में पंचायत चुनाव की तैयारियां भी तेज हो गई है। 31 मार्च से पहले डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर लगाने के आदेश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल सरकार ने डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी करने के आदेश जारी किए हैं। उत्तराखंड के आयुष विभाग में डिजिटल क्रांति आप देखिए। अस्पतालों में 1 मार्च से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे। हर महीने 8 हॉस्पिटल्स का निरीक्षण होगा। उत्तराखंड को लेकर अपडेट आ रहा है। सौर ऊर्जा में उत्तराखंड भी अग्रणी राज्य बना है। 1 गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया, जो कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है। गूगल पिक्सल 10a भारत में लॉन्च हो गया है। दमदार बैटरी, 3000 नेट्स ब्राइट डिस्प्ले और 7 साल का OS अपडेट। 50,000 रुपए से कम कीमत में आने वाला ये फोन कई एडवांस फीचर्स के साथ आया है। गूगल पिक्सल 10a को 6 मार्च से ऑर्डर कर पाएंगे। निसान ग्रेवाइट 5,65,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। 7 सीटर कार में 19.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और 10 साल की वारंटी भी। रेनो ट्राइबर से सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। निसान इंडिया ने अपनी नई कॉम्पैक्ट MPV ग्रेवाइट को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए, सेंसेक्स 283 अंकों की तेजी के साथ 83,734 पर बंद हुआ। निफ्टी में 94 अंकों की बढ़त रही और 25,819 पर बंद हुआ है। सोने और चांदी की कीमतों को लेकर अपडेट जानते हैं। चांदी की कीमतों में बढ़त और सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट रही। 1 किलो चांदी 3,834 रुपए बढ़कर 2,37,000 रुपए पर पहुंच गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 291 रुपए सस्ते होकर 1,52,000 रुपए पर पहुंच गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 19 फरवरी गुरुवार को मेष राशि के लोगों को तनाव से राहत और अचानक बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों के प्रोजेक्ट पूरे होंगे। कर्क राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बनेंगे। सिंह राशि के लोगों को
उपलब्धि मिल सकती है। तुला राशि वालों की नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत हैं। वृश्चिक राशि वालों के रुके हुए काम पूरे होने की उम्मीद है। कुंभ राशि वालों की आर्थिक योजनाएं सफल हो सकती हैं और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही ताजा खबरों का अपडेट देखते रहिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।